अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों को हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो आउटलाइंस हमारे पास क्या है? प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन रेफरेंस प्रूफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? Consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a। क्या आप कंसीडर करें कि कोई बॉडी ए मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi इन अ स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। लेट्स सपोज कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्ट में जब पड़ी है, बिल्कुल जैसे ही वो स्टार्ट होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है vi। ये पॉइंट है vi a पॉइंट। यहाँ से वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, एक्सीलरेशन ए कवर कर रही है यहाँ पे बी पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट। तो बी इज़ द फाइनल वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं उस बॉडी की। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी एफ। यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? आफ्टर टाइम टी, ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया है टाइम टी, और इस पॉइंट पे आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी एफ। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है वो इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको आप डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी भी कह सकते हैं। तो जब इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया, फाइनल वेलोसिटी जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं बी पॉइंट पे, तो इस दरम्यान में पहले उसकी वी आई वेलोसिटी थी, देन उसकी वी एफ है, और कुछ टाइम उसको लगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, तो वो टाइम टी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration a, its velocity becomes vf after time t. The motion of a body is described by speed time graph as shown in figure। अब ये जो motion of a body हमने describe करनी है, ये हमारे पास है speed time graph। ये जो vertical line है ये इसकी speed को show कर रही है, जो horizontal line है वो उसके time को show कर रही है। The slope ए बी ऑफ द लाइन ए बी इज एक्सीलरेशन। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्लोप बन रही है इस तरह से जो फॉर्म में बनती है, ठीक है डलवान, इसको हम स्लोप बोलते हैं। ये जो ए बी वाली लाइन है ये हमारे पास क्या है? स्लोप बन रही है। इसको हम कह रहे हैं कि वो क्या है हमारे पास? एक्सीलरेशन। वो हमने देखा कि वो एक्सीलरेशन है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। अब टोटल डिस्टेंस कितना बॉडी ने कवर किया है उसको हमने शेड किया है एरिया से ऑफ द लाइन ए बी। अब ये लाइन ए बी है, ये जो सारा नीचे आपके पास ये कवर्ड एरिया है शेडिड, ये हमें दिखा रहा है कि ये इसका टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर किया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। हमारे पास जो ये उसी जो फिगर को है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो साइज में इंक्रीज करके दिखाया है कि ये आपके पास ए बी पॉइंट है, ये स्लोप है आपके पास ए बी जो कि हमें एक्सीलरेशन दे रही है, और इसी तरह से द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। अब स्लोप हमने अगर फाइंड करनी है लाइन ए बी की, तो स्लोप हमें पता है, मैथमेटिक्स में भी हम फाइंड आउट करते हैं कि वर्टिकल में आपके पास वाई एक्सिस होते हैं और हॉरिजेंटली आपके पास एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास इक्वल टू स्लोप होता है वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वर्टिकली लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास हॉरिजेंटली लाइन है। तो यहाँ पे आप देखें स्लोप ऑफ ए बी, लाइन ए बी बी सी ओवर ए सी, ये आपके पास बी सी है, और ये आपके पास क्या है? पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो ये ए सी। तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी? बी सी ओवर ए सी। अब बी सी को अगर हम लिखें तो किस तरह से हम लिख सकते हैं? ये टोटल है जहाँ पे आपकी गाड़ी थी, यहाँ से फिर आपने उसको स्टार्ट जैसे ही किया वी आई उसकी वेलोसिटी, देन उसकी वी एफ। अब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है आपके पास, ये टोटल एरिया है। अब आप
जो है वो इतना ट्रायंगल का जहाँ से बॉडी का हम ले रहे हैं वी आई से वी एफ तक, उतना अगर हम कवर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल आपके पास ये लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, बी बी डी, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, बी डी पॉइंट में से अगर सी डी निकाल दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बी सी। तो इस तरह से हम बी सी को लिख सकते हैं इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ए सी जो है आपके पास ये वाली लाइन है हॉरिजेंटली, इसी तरह से ये वाली जो है लाइन ये भी हॉरिजेंटली है जिसमें हमने टाइम टी लिया है। तो इस तरह से ये वाली लाइन जो ए सी वाली है ये भी किसके इक्वल है, टी के। तो इस तरह से ये आप ए सी को ओ डी के इक्वल भी लिख सकते हैं एज बी डी इज इक्वल टू वी एफ। अब ये फाइनल टोटल वेलोसिटी यहाँ से 0 से वी एफ, यहाँ से डी पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी कि ओ पॉइंट से बी तक जब हो जाती है वो आपके पास बी डी पॉइंट क्या है, वी एफ के इक्वल। और सी डी पॉइंट क्या है, ये आपके पास है सी पॉइंट और ये डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, वी आई। और ओ डी आपके पास क्या है, तो इस तरह से ये ओ डी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम टी के। तो इस तरह से ये आपके पास इक्वेशंस की अगर इनकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन वाई ओवर एक्स आपके पास क्या है, ए। ठीक है, ये वाली जो स्लोप है ये ए के इक्वल। तो वी एफ माइनस वी आई, यानी कि आपके पास बी डी टोटल कितना है, वी एफ माइनस वी आई कितना है आपके पास, सी डी, विच ओवर ओ डी आपके पास किसके इक्वल है, टाइम टी। तो ये इम्प्लाइज करें अगर टी को हम दूसरी साइड पे ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ए टी विच इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। और इसी तरह से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, वी एफ को एक साइड पे रहने दें कि हमने अगर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये आपके पास ऐड हो रही है इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से ये हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वी आई को, इधर सब्ट्रैक्ट हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये ए टी में ऐड हो जाएगी वी आई और विच इज़ इक्वल टू वी एफ। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैथमेटिकली फॉर्म में भी आपको आ सकता है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आप इसको प्रूव करें। और वैसे भी आपको आ सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसको आपने प्रूव करना है। तो आप इसी तरह से ये सारा जो मैंने आपको करवाया है इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और प्रूव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकंड हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सिमिलरली जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से की है वही ग्राफ हम लेंगे, उसी से एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा जिससे इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी जो हमने प्रूव करनी है। तो स्टार्टिंग से आप देखिए, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। सेम वैसे ही हम ले रहे हैं कि कोई बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें ए, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या बन जाती है, वी एफ आफ्टर सम टाइम टी। द मोशन ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ, की आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, ये आप यहाँ पे लिख लें कि स्पीड है ये हमारे पास, और ये ओ डी जो है वो आपके पास टाइम है। द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज एक्सीलरेशन, ये भी हमें बताया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडिड एरिया अंडर द लाइन ए बी। ये जो शेडिड एरिया है ये उसके टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है बॉडी ने उसको शो कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी gives acceleration of a body. The total distance covered by the body is equal to total area OABD under the graph that is। अब टोटल एरिया हमारे पास जो है वो ओ ए, ये ओ पॉइंट है आपके पास, ओ ए बी डी, ये वाला है सारा टोटल एरिया आपके पास, ओ ए बी एंड डी। अंडर द ग्राफ टोटल डिस्टेंस अब हमारे पास कितना आएगा, ये टोटल एरिया था। अब डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये हमारे पास जो एक बन रही है, अगर इसको हम डिफरेंट कलर से ज़रा मैं शो करूँगी, ये आपके पास जो बन रही है ये रेक्टेंगल बन रही है, और ये वाली जो आपके पास है ये ट्रायंगल है। अब टोटल एरिया अगर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम दोनों का एरिया जो है वो सेपरेटली फाइंड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पहले आप फाइंड कर लें, फिर एरिया ऑफ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अब आपके पास कौन सी है, ओ ए सी डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू, रेक्टेंगल की टू साइड्स जो हैं वो सेम है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ओ ए मल्टीप्लाई बाई बी डी। तो रेक्टेंगुलर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है विड्थ एरिया फाइंड आउट करने का। मैथमेटिक्स में आप लोग जो है वो पढ़ते हैं रेक्टेंगल का फार्मूला, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो ये आपके पास क्या है, ओ ए हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये जो आपके पास होती है विड्थ होती है, ये टाइम टी के इक्वल है, ओ डी विच इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों सेम है, इक्वल, दोनों का टाइम के इक्वल आ जाएगा टी। और जो ओ ए है वो आपके पास ये हाइट है इसकी रेक्टेंगल की, और ये वी आई के इक्वल है, ये हमें पता है। तो हाइट वी आई और ओ डी जो है वो हमारे पास टाइम है टी के इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है 1/2 हाफ, यानी कि ये फार्मूला का है। आपने अब ये नहीं सोचना ये कहाँ से आ गया, जो मैथमेटिक्स में हम फार्मूला पढ़ते हैं एरियाज के, उनमें ये हमारे पास होता है कि वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड हाइट। ये आपके पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये आपके पास ट्राइंगल थी, उसमें आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास इसकी बेस है और ये आपके पास इसकी हाइट है। बी सी जो है वो हाइट है और ए सी क्या है, बेस। अब ए सी किसके इक्वल है, टी के, हमने पढ़ा। और बी सी जो है वो, बी डी जो टोटल आपके पास वी एफ है, लेकिन यहाँ पे बी सी आपके पास किस तरह से किसके इक्वल आएगी, ये हमारे पास ए है। आपको पता है 2 चीज़ें गिवन है, थर्ड आपने फाइंड आउट करनी हो, वो उसकी गिवन है। अब ये ए एक्सीलरेशन टाइम टी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो इसकी टोटल हाइट आएगी वो एट टाइम टी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगी आपके पास जो है वो बी सी। तो इस तरह से ये आपके पास ए टी के इक्वल आएगी, कि एक्सीलरेशन में जो टाइम टी के लिहाज से चेंज आ रही है वो आपके पास इसमें आ रही है इस लेवल की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास ए टी के इक्वल है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की 1/2 टी मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वेयर, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, टी है तो टी से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई इंटू टी। अब ये टोटल डिस्टेंस वाले फार्मूला में इसको हम पुट कर लेंगे वैल्यूज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई इंटू टी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो इस तरह से ये जो टोटल एरिया आपके पास ओ ए बी डी का था, दोनों को ऐड करना है, वी आई इंटू टी। इसको हम मल्टीप्लाई का साइन अगर ख़त्म कर दें वैसे भी लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई है, इसका मीन इट्स मीन के ये दोनों प्रोडक्ट है, 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये उसका फार्मूला है, इसको भी आपने याद भी करना है। और अगर एक्सप्लेनेशन में अगर फार्मूला आ जाए कि ये आपने प्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आप इसी तरह से स्टार्टिंग से सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। अगर आपको वैसे आ जाए कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, देन आप भी उसको प्रूव करेंगे इसी को। सिमिलरली अब देखें, इतना इजी आपके लिए ये आसान है याद करना कि मैंने सेम स्टार्टिंग वाली वर्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की, ठीक है। और ये इतना इजी है कि आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो देन आप इसको खुद से राइट भी कर सकते हैं। इजी वर्डिंग है कि जैसे जैसे हमने ये डायग्राम बनाई है वैसे वैसे जो चीज़ आपको उसमें शो हो रही है वैसे आपने लिख देना है। देखें, द कंसीडर अ बॉडी मूवमेंट विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, वी है, इन अ स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है, वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, वी एफ। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। और स्टार्टिंग में तो उसका कोई टाइम नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो वहीं पे है, जैसे ही वो मूव करती है कुछ टाइम में ही वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, तो इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाद में, आफ्टर सम टाइम वी एफ। द मोशन ऑफ अ बॉडी
इज डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर बाय लाइन ए। अब मोशन जो बॉडी की है वो हमने ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग स्पीड को शो किया है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हमने टाइम को शो किया है। तो ये मोशन जो है वो उसकी स्पीड टाइम ग्राफ से बॉडी की हम शो करें। द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज एक्सीलरेशन। अब ये जो स्लोप है हमारे पास ए बी लाइन की, ये क्या है? एक्सीलरेशन। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए। अब टोटल डिस्टेंस जितना बॉडी ने कवर किया है उसको हमने शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी जो है वो कर्व को शो किया। अब देखिए स्टार्टिंग में आपने सेम लिखा है, अब लेकिन उनके कैलकुलेशंस के पास डिफरेंट है। अब फर्स्ट में हमने जो था वो उसकी वी एफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। सेकंड में हमने उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो एस जो है वो फाइंड आउट किया था। अब थर्ड में हम देखते हैं कि इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी हमारे पास ये है, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी। हमें पता है कि स्लोप जो है वो ए बी लाइन हमें वो क्या दे रही है? एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी दे रही है। जिसी तरह सिमिलरली जैसे हमने पहले बताया, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ दैट इज। अब ये किस तरह से हम टोटल एरिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओ ए बी डी, ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको यहाँ से ये पॉइंट ओ ए बी डी, ठीक है। ये वाला सारा आपके पास जो शेडिड एरिया है ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का, ये आपके पास टोटल एरिया है। अब यहाँ पे ओ ए बी डी जो है वो हमारे पास टोटल एरिया आएगा। उसको हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उस बॉडी ने, उसको हमने कैपिटल एस से जो है वो यहाँ पे डिनोट किया है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ ए प्लस बी डी। ओ ए हमारे पास क्या है? ये आपके पास पॉइंट ओ ए प्लस बी डी। बी डी पॉइंट कौन सा है आपके पास? ये वाला पॉइंट बी डी, और ये पॉइंट ओ ए, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। अब ये आपके पास 2 है, और सेकंड में ये जो इनकी दोनों की लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि ओ डी आपके पास इक्वल है ए सी के। तो इसलिए हम ओ डी से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। तो अब इसकी जो है वो 2 साइड्स इक्वल नहीं थी। अगर इक्वल होती तो देन आपके पास इसी तरह से आ जाता, जैसा आपके पास अगर कोई एक बॉडी है उसमें 10 जो है वो उसकी विड्थ है, 10 उसकी हाइट है, तो आप 10 + 2 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो आपके पास एवरेज आ जाती है। लेकिन इसकी 2 साइड्स इक्वल नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड्स की एवरेजली इसको डिवाइड किया 2 पे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 जो है अगर दूसरी साइड पे ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास 2s बन जाएगा। 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी। अब यहाँ से हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ? तो इस तरह से बी सी एंड ओ डी से हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मैथमेटिकल का ये रूल है कि जब हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बोथ साइड्स पे ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। तो बी सी 2s मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ ए ओ डी विच इज़ इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी इंटू ओ डी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपके पास ओ डी ओवर ओ डी ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास टर्म रह जाएगी ओ ए, यानी कि ये वाली टर्म ओ ए प्लस बी डी ये टोटल, और इस साइड पे आपके पास बी सी ओवर ओ डी। By putting the values from the above graph we get, तो यहाँ पर हमें पता है कि हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं ग्राफ की मदद से, जैसे हमने पढ़ा 2s। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था? BC ओवर OD, ये आपके पास
था BC डिवाइडेड बाय OD आप कह लें, या फिर OAC कह लें। यानी कि यहाँ पे आपके पास ये थी ना ये A पॉइंट था, या आपके पास ये C पॉइंट था, इसी तरह से यहाँ पे O पॉइंट था, ये आपके पास T पॉइंट था, ये दोनों इक्वल थे। तो ये मैंने आपसे कहा था कि BC जो था आपकी ये वाली हाइट थी, यहाँ पे B पॉइंट था, तो BC यानी कि ये Y आपके पास था ओवर X, ये आपके पास थी स्लोप, तो वो भी जो हमें दे रही थी एक्सीलरेशन A। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं, उसकी जगह पे हम A लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास था OA, यहाँ पे आपके पास था BD, यानी कि OA आपके पास ये वाली टर्म थी, यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती VI, और BD आपके पास क्या थी, ये वाली टोटल आपके पास जो थी वेलोसिटी फाइनल वो थी VF। तो यहाँ पे आप VF लिख सकते हैं, VI मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास थी टर्म BC, तो BC आपके पास जो टर्म है वो ये वाली टर्म है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी आपके पास BD है, तो फाइनल माइनस ये वाली इनिशियल निकाल देंगे तो आपके पास BC रह जाएगी, यानी कि फाइनल आपके पास जो BD है वो इक्वल किसके है, VF की। तो हमें चाहिए BC, तो ये BD जो है वो ये टोटल हाइट है जिसमें CD भी आ रहा है, इसलिए हम CD को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा BC, यानी कि ये VF माइनस VI कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज पुट करके लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इनकी वैल्यूज लिखी थी कि आपके पास BD जो है वो VF के इक्वल है, VI जो है वो OA के इक्वल है, OD जो है वो T के इक्वल है, इस तरह से। तो फिर ये आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या वैसे ही आप लिख दें, तो ये इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लिख देंगे 2AS विच इज़ इक्वल टू, ये अब आप देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, VF वाली VF से, इसको थोड़ा सा रेज कर लें, ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो VI जो है वो VI से मल्टीप्लाई होगी और VF VF से, तो ये आ जाएगा VF का स्केयर, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, और VI के साथ क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये VI का स्केयर हो जाएगी। दो टर्म्स थी मल्टीप्लाई और यहाँ आपस में ये सारी, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2AS विच इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसको आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते बल्कि ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस तरह से भी आ सकती है आपको पेपर में कि आप इसको प्रूव करें 2AS विच इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर, और सेकंड आपको नेम आ सकता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो एक्सप्लेन करें या प्रूव करें। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जो आज हमने स्टडी की, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो हमारे पास थी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्केयर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2AS विच इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपने याद भी करना है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती हैं, यानी कि आपको कोई सी 3 टर्म्स या 2 टर्म्स गिवन होती हैं, देन आपसे थर्ड टर्म जो है वो फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं कि आपने इसको फाइंड करे, तो फिर आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे तो ये इस चीज़ की वैल्यू जो है वो हमें मिल सकती है। यानी कि अगर आपसे VF की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर आपने VF अगर फाइंड करनी है उसके बाद पहले आपने ये देख लेना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में है, थर्ड में है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपको जो गिवन जो टर्म्स दी गई हैं वो कौन सी हैं, वो VI की वैल्यू है, AT की वैल्यू है, या फिर VI की वैल्यू और साथ में S की वैल्यू है। फिर अगर S की वैल्यू गिवन है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर ले, अगर S की वैल्यू नहीं गिवन, AT
टी की वैल्यू गिवन है और ए की, तो फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से भी आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए उसमें वैल्यूज़ गिवन है तो आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। हाँ, आपके पास ये रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप जो है वो इन इक्वेशंस को जो है वो सर्च कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की तीनों इक्वेशंस जो हैं बहुत इजी हैं। अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के अंडरस्टैंड करके याद करेंगे, लिखेंगे, लिख के प्रूव करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हैं, आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।